नमस्कार, क्विक करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर में बनकर के तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन किया है। इस एयरपोर्ट को बनाने में 11,300 करोड़ रुपए का खर्च आया है और इस एयरपोर्ट का निर्माण नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कंजेशन को कम करने के लिए किया गया है। अदानी पोर्ट के द्वारा भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज का निर्माण डीगी और गोपालपुर में किया गया है। ये दोनों बंदरगाह हमारे मैरीटाइम सेफ्टी, इमरजेंसी रिस्पांस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। यूनाइटेड किंगडम दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिन्होंने 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम के लिए रेगुलेशन लेकर के आए हैं। नए रेगुलेशन के अंतर्गत 2 साल से कम आयु के बच्चों के लिए 0 आवर का स्क्रीन टाइम और 2 से 5 साल के बच्चों के लिए 1 घंटे का स्क्रीन टाइम पर डे अलाउ किया गया है। जापान के द्वारा दुनिया की पहली फ्रेट ओनली बुलेट ट्रेन को जो कि 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, उसका उद्घाटन कर दिया गया है। मेघालय भारत का 12वां ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने भारत सरकार के साथ जल जीवन मिशन के दूसरे संस्करण के लिए एक एमओयू पे हस्ताक्षर किया है। अब आइए आज के सेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो आंसर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जेवर में। अदानी पोर्ट्स के द्वारा भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज को कहां पर बनाया गया है? तो आंसर है दीघी और गोपालपुर में। दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश बना है जिन्होंने 5 साल से कम बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को रेगुलेट किया है? तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम। किस देश ने दुनिया की पहली ओनली बुलेट फ्रेट ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो आंसर है जापान। और कौन सा भारत का राज्य 12वां राज्य बना है जिन्होंने जल जीवन मिशन के लिए सरकार से एक एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है मेघालय।